हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल। जिन साथियों ने हरियाणा के एचएसएससी के टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है और जिन्होंने सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 5 मार्क्स क्लेम किए हैं या कुछ कैंडिडेट जो क्लेम नहीं कर पाए हैं एचएसएससी की गलती की वजह से, आइए उस इशू को देखते हैं कि कुछ कैंडिडेट जो है क्यों क्लेम नहीं कर पाया और पोर्टल जब बाद में विड्रॉ करने के लिए ओपन हुआ तब भी कैंडिडेट्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दरअसल ये जो दिक्कत आई है उसकी जो असली वजह है वो है एडवर्टाइजमेंट में कुछ और लिखा होना और पोर्टल पे जो कंडीशन दी गई है उस पे कुछ और लिखा होना। दरअसल ये जो पूरा इशू है ये आपके सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो नो जॉब के मार्क्स हैं उनका इशू है और नो जॉब के जो मार्क्स क्लेम किए हैं उनमें भी जो फर्स्ट पॉइंट है जिसमें कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है कि आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, उससे रिलेटेड है ये। जो पोर्टल पे मेंशन किया गया है वो आप लोग देख सकते हैं कि इंग्लिश में लिखा हुआ है कि वेदर द एप्लीकेंट और एनी पर्सन अमंग्स द एप्लीकेंट फैमिली इज वाज और हैज़ बीन ए रेगुलर एम्प्लॉय इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है इंग्लिश में। तो इस इंग्लिश के हिसाब से जो है इसमें नो आना चाहिए। और अगर हम हिंदी में इसको रीड आउट करते हैं, न तो उसमें और न ही आवेदक के परिवार में से कोई व्यक्ति हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग में, बोर्ड या वैधानिक निकाय में कार्यरत रहा है, तो इसके हिसाब से आपका यस आना चाहिए। वेदर वाले में आपका नो आना चाहिए और न तो स्वयं वाले हिंदी वाले के हिसाब से आपका यस आना चाहिए। अब दिक्कत क्या है कि जो ये इंग्लिश का अनुवाद है ये इन्होंने अपनी तरफ से बनाया है, क्योंकि अगर हम एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट में जो आपका दिया गया है सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स में देखेंगे तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे फर्स्ट का कि नाइदर ही हिमसेल्फ नोर एनी पर्सन अमंग्स द एप्लीकेंट्स फैमिली। अगर ये चीज़, अगर आप ये इंग्लिश का अनुवाद ये वाला देखते हैं तो ये वाला जो है आपका न तो स्वयं और न ही आवेदक, इसमें फिट बैठता है इंग्लिश वाला। अगर यही वाला इंग्लिश का अनुवाद हिंदी में भी करके वेदर की जगह नाइदर से स्टार्ट करते तो दोनों का सेम ही रहता, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं बनती है आपकी। तो उस केस में नाइदर वाले में आपका यस आ जाता। लेकिन अगर इनको वेदर वाला करना था, अगर मान लो इंग्लिश में वेदर वाला ही लिखना था, तो इसका अनुवाद आपको इस टाइप से स्टार्ट करना था कि क्या आवेदक या आवेदक के परिवार में कोई व्यक्ति विभाग, बोर्ड या नियमित कर्मचारी है किसी में, तो इससे अगर स्टार्ट करते तो आपका नो आ जाता। बट इन्होंने क्या किया कि इंग्लिश का जो अनुवाद है वो आपका खुद से बना दिया और हिंदी का अनुवाद जो है वो एडवर्टाइजमेंट में जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसके हिसाब से कर दिया, जिसके कारण कैंडिडेट को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और जिसकी वजह से जो है कुछ कैंडिडेट गलती से विड्रॉ कर लिया जिन्होंने, और कुछ कैंडिडेट जो है वो क्लेम ही नहीं कर पाए। अब जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे थे तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त कुछ कैंडिडेट को जो है इसमें दिक्कत आई, क्योंकि कुछ ने हिंदी के हिसाब से रीड किया और कुछ ने इंग्लिश के हिसाब से रीड किया। लेकिन जिन कैंडिडेट ने इंग्लिश के हिसाब से ऑप्शंस को क्लिक किया तो उनका जो है वो अनेक्जर वहाँ पे बाद में जब डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे थे तो अनेक्जर आ जा रहा था, लेकिन हिंदी के हिसाब से जो है करने पर नहीं आ जा रहा था। तो ये दिक्कत जो है फिर वहाँ पर भी आई और कुछ कैंडिडेट जो है अपना अनेक्जर अपलोड नहीं कर पाए, जो पटवारी, तहसीलदार और उन सब से करके आपको साइन करवा के अपलोड करना था। लेकिन क्लेम तो उन कैंडिडेट्स को मार्क्स करने ही थे, लेकिन वो भी रह गए। तो इस हिसाब से इसमें पूरी तरह से अगर देखा जाए तो एचएसएससी की गलती है, क्योंकि जो हिंदी में जो इसका मीनिंग निकल रहा है इंग्लिश में वो जाहिर तौर पर नहीं निकल रहा है। एक का यस आ रहा है और एक का नो आ रहा है, और दोनों ऑप्शन एक टाइम पे आप सेलेक्ट कर नहीं सकते, या तो आप यस सेलेक्ट करोगे या फिर नो सेलेक्ट करोगे। अगर आपको वेदर के हिसाब से जाना था तो वेदर वाले में इंग्लिश के हिसाब से आपका जो है नो आएगा, लेकिन उसका हिंदी का अनुवाद दूसरा आएगा। लेकिन अगर आपको हिंदी में न तो स्वयं यहाँ से स्टार्ट करना है तो फिर आपको जो इंग्लिश का अनुवाद है वो नाइदर वाला उठाना पड़ेगा जो एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है, तो उस केस में आपका यस आ जाएगा। आई थिंक एचएसएससी को इस चीज़ पर गौर करना चाहिए और एचएसएससी की गलती की वजह से जो कैंडिडेट सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स क्लेम करने नहीं कर पाए
उन कैंडिडेट को 2 से 3 दिन का मौका और देना चाहिए, ताकि वो अपना, जाहिर तौर पर जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जिन कैंडिडेट को 5 अंक मिलने चाहिए, वो अपना मार्क्स क्लेम कर पाए और बेवजह की किसी कोर्ट में ये भर्ती जो है न फंसे। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि हरियाणा में बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं जो कि बेवजह कोर्ट कचहरियों के चक्करों में फंसी रहती हैं और इसके कारण 3-3, 4-4 साल तक भर्तियां जो है आपकी डिले होती रहती हैं। इसमें पिसता कोई नहीं है, पिसता सिर्फ कैंडिडेट ही है जो अप्लीकेंट अप्लाई करता है, क्योंकि बोर्ड का इसमें कोई कुछ नहीं जाता और सरकार का भी इसमें कुछ नहीं जाता है। क्योंकि जितनी भर्ती डिले होती है उन्हें तो अपना जो अप्लीकेंट्स हैं उनको उतना ही कम जो है, उनका फाइनेंस जो है डिपार्टमेंट पे उतना ही कम भार पड़ेगा उन पे। तो इसमें एट द एंड जो है HSSC की गलती की वजह से जो अप्लीकेंट हैं वही पिसेंगे। तो मेरा आग्रह है HSSC से कि जल्दी से जल्दी इसको ठीक करके, मैंने बता दिया है कि आप लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। या तो अगर आपको न तो स्वयं और न ही आवेदक हिंदी में अगर ये चीज़ रखनी है तो एडवर्टाइजमेंट से नाइदर वाला जो पोर्शन है उसको वेदर की जगह से रिप्लेस कर दे, वेदर को रिप्लेस कर दे नाइदर से। और अगर वेदर वाला यहाँ पे रखना है कि वेदर द एप्लीकेंट और एनी पर्सन इंग्लिश में, तो उसका जो अनुवाद है वो हिंदी में दूसरा बनता है, तो वो अनुवाद यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। तो जो है इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। आई होप आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। सो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।